डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पब्लिक ऑफ़र एंड प्रॉस्पेक्टस का फोर्थ पार्ट। और इस फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉस्पेक्टस के कंटेंट्स क्या क्या होंगे। अगर आप प्रोसेस को समझ जाएंगे तो आपको कंटेंट्स को एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हम ये जानते हैं कि जो प्रॉस्पेक्टस होता है वो एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी जानकारियां हैं जिससे कि हम कैपिटल मार्केट में जो अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं, सहभागी जो हैं, उनसे हम अपनी कैपिटल रेज़ कर पाएँ। अगर हम उन सहभागियों से या पार्टिसिपेंट से अगर हम उनको कन्विंस कर लेते हैं कि आप हमारे सब्सक्रिप्शन जो इशू है, जो हम कैपिटल जनरेट कर रहे हैं, उसमें यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। क्यों? क्योंकि उस कैपिटल से जो काम होने वाला है वो फ्रूटफुल रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा और उससे अच्छे लेवल का प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो प्रॉस्पेक्टस का जो पहला उद्देश्य हुआ वो ये हुआ कि हमें जानकारी करानी है, जानकारी देनी है प्रोजेक्ट के बारे में, कंपनी क्या करेगी इन फ्यूचर उस पैसे का। तो दूसरी जो उनकी जो मंशा है वो ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो यहाँ जो कह लीजिए कि जो अब अंशधारी जो बनने वाले हैं, शेयर होल्डर्स जो पोटेंशियल हैं, वो उनके बातों पर जो कि प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई हैं विश्वास करते हुए अपना पैसा इस कंपनी में कैपिटल के रूप में दें और अपना अंश ले लें। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ ख़रीदा जा रहा है और कुछ बेचा जा रहा है, यानी कि अंश को तो ख़रीदा जा रहा है सहभागियों द्वारा और उनके द्वारा कंपनी को पैसा दिया जा रहा है, तो कंपनी अंश बेचने वाली है और जो सहभागी हैं, जो कैपिटल मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो ख़रीदार हैं। अब हमको उनको वो सारी डिटेल्स देनी है जिसकी उनको ज़रूरत है। अब वो डिटेल्स क्या होंगी? वो डिटेल्स होंगी डेट, यानी कि विभिन्न तरह की जो डेट है वो उनको पता होनी चाहिए। कंपनी कब बनी, कंपनी का जो ये इशू है ये कब आने वाला है, कब तक चलेगा, इसकी एंड डेट क्या है। दूसरी चीज़ आती है सिग्नेचर्स। जो भी कंपनी की अथॉरिटीज़ हैं, जैसा कि एक्ट में बताया गया है, उन सभी के सिग्नेचर्स होने चाहिए। उसके बाद आती है सूचनाएं। किस किस तरह की सूचनाएं वहाँ पर देनी होंगी। नाम और उनके पते, कंपनी का नाम, कंपनी का पता, उसके जो की मैनेजरियल पर्सोनेल हैं उनका नाम, उनके पते। ये जो इशू है, यानी कि ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफ़र या फर्दर पब्लिक ऑफरिंग है, ये कब चालू होगी और कब बंद होगी। अलॉटमेंट ऑफ लेटर्स एंड रिफंड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, मतलब जब आप शेयर लेने के लिए अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट लेटर्स जो हैं वो किस तरह से जारी होंगे, और यदि आपको शेयर्स नहीं मिले हैं तो रिफ़ंड किस प्रकार से किया जाएगा। एक बोर्ड का स्टेटमेंट होना चाहिए इसमें, जिसमें कि सेपरेट बैंक अकाउंट हो। सेपरेट बैंक अकाउंट किस लिए चाहिए हमें? कि कोई भी व्यक्ति जब शेयर खरीदने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे करेगा तो वो कंपनी अपने सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगी, वो कंपनी के अकाउंट में नहीं जाएगा।
क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के अकाउंट में चला गया तो उसको खोजना बहुत मुश्किल होगा कि किसने कितने पैसे दिए हैं और कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। वास्तव में देखा जाए तो कंपनी ये काम खुद नहीं करती है। आजकल मर्चेंट बैंकर्स हैं जो ये काम उनको करके देते हैं। यदि कंपनी ये काम करेगी तो उसके जो डेली बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको वो कब करेगी? क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है कि आप अपने लिए जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कैपिटल रेज़ कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है कि जो मर्चेंट बैंकर्स हैं वो मर्चेंट बैंकर्स कंपनी को ये वाला प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करके देते हैं और उसके एवज में कुछ परसेंटेज ऑफ फ़ी वो लेते हैं। अब बात आती है अंडरराइटिंग की। अंडरराइटिंग का यहाँ पे कमीशन एजेंट के रूप में आप मान लीजिए कि जो विभिन्न एजेंट होंगे जो कैपिटल को सब्सक्राइब कराने में मदद करेंगे, तो उनका वो कौन लोग हैं और उनका कमीशन कितना होता है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। आप जब हायर क्लासेस में आएंगे तब इसके बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है डायरेक्टर्स, ऑडिटर, बैंकर टू द इशू, और यदि कोई एक्सपर्ट ओपिनियन है उस पर्टिकुलर इशू के बारे में तो उसके लिए भी उसमें कंसेंट होनी चाहिए कि डायरेक्टर्स ने अपनी कंसेंट दी है या नहीं दी है, वो उसमें इनक्लोज्ड होना चाहिए। अथॉरिटी फॉर द इशू, डिटेल्स ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड, यानी इशू के लिए जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया था उसका ब्यौरा उसमें होना चाहिए। प्रोसीजर क्या रहेगा और शेड्यूल क्या रहेगा इशू का, वो सब उसमें इंगित होना चाहिए। किस डेट तक आप उसको देख सकते हैं, किस डेट तक आप उसमें पैसा जमा करा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और वो इशू कब क्लोज होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कंपनी को पूरा डिस्क्लोज करना है कि कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगी, डेट इक्विटी रेशो क्या होगा। इसमें हम ये जान सकते हैं कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल है वो किस तरह से डिवाइडेड है, उसमें लोन्स हैं या नहीं है, उसमें डिबेंचर्स है या नहीं है, उसमें शेयर्स का कितना पार्ट है। तो इस तरीके से शेयर कैपिटल का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है और जो कंपनी जो प्रोजेक्ट आगे अंडरटेक करने वाली है, जो वो बिज़नेस ऑपरेशंस रखने वाले हैं, वो कहाँ होंगे, उनका नेचर क्या है, उनके उद्देश्य क्या हैं, ये सभी बातों का उल्लेख प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, प्रीमियम का कितना पार्ट है, शेयर कितने का है, और वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ये बात ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड की बात तो प्रोस्पेक्टस में नहीं होती है, ये ये न्यूज़ मार्केट में फ्लोट की जाती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि वो कितने पे लिस्ट हो सकता है, ये ज़रूर एक आइडिया लग जाता है कि वो पर्टिकुलर जो शेयर है वो कितने रुपए पर लिस्ट होगा, मतलब एक शेयर की कीमत क्या रहेगी। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि मान लीजिए 100 शेयर का इशू है और कंपनी के पास 1000 एप्लीकेशंस आती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि प्रो राटा बेसिस होता है, आप पढ़ चुके होंगे प्रो राटा बेसिस, तो वो है, और उसका जो वैल्यूएशन है वो ये सभी चीज़ें मिलकर उसके लिस्टिंग की कीमत तय करती हैं कि वो जो पर्टिकुलर शेयर है वो स्टॉक मार्केट में कितने पे लिस्ट होता है। तो ये सारे कंटेंट्स हैं प्रोस्पेक्टस के, जो कि प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए, और जो सहभागी हैं, जो कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं, या उनको आप पोटेंशियल शेयर होल्डर्स कह लीजिए, उन सभी को ये सभी बातें पता होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सेबी के भी रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं, क्योंकि ये सारा काम स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है,
और क्योंकि कंपनी ये काम कर रही है तो कंपनीज़ एक्ट के भी प्रोविज़न्स लागू हैं। तो जो स्पेसिफ़िक प्रोविज़न्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन कंटेंट्स एक मैक्रो लेवल पे जो कंटेंट्स हैं वो यही रहेंगे। तो प्रोसीजर अगर ध्यान रहेगा तो हमको ये कंटेंट्स को कंटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम वैसे ही समझ जाएंगे। धन्यवाद।